द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा था। धरती पर अधर्म की वृद्धि हो चुकी थी। चारों ओर अन्याय, अत्याचार और भय का साम्राज्य था। सत्य की आवाज दबा दी गई थी, धर्म को भुलाया जा चुका था और राक्षसी प्रवृत्तियां राज सिंहासनों पर विराजमान थीं। राजा लोभी और निर्दयी हो गए थे, ब्राह्मण अपमानित हो रहे थे, संतों की हत्या की जा रही थी और गौएं कष्ट में थीं। प्रजा भयभीत और त्रस्त थी। इस अराजकता का सबसे बड़ा केंद्र बना था मथुरा। वहां कंस नामक अत्याचारी शासक का शासन था। कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन उसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर राज्य हथिया लिया था। वह अपने अहंकार और शक्ति के मद में चूर होकर राक्षसों से मेलजोल बढ़ाने लगा। धर्म, करुणा और मर्यादा उसके लिए अर्थहीन थे। कंस के सैनिक गांवों में अत्याचार फैलाते, निर्दोषों को लूटते और यज्ञों को भंग करते। महर्षियों के आश्रम जला दिए जाते और गायों को निर्दयता से मारा जाता। धरती इस पीड़ा को सहते सहते थक गई थी। उसने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक जा पहुंची। वहां जाकर उसने करुण स्वर में ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मदेव, अब मेरा हृदय इस अधर्म का बोझ नहीं सह सकता, मुझे बचाइए। राक्षसों ने मेरी छाती पर जाल फैला दिया है। धर्म रो रहा है और सत्य घुट घुट कर मर रहा है। अब कुछ कीजिए। पृथ्वी की पुकार सुनकर ब्रह्मा चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं को एकत्र किया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु सभी एकत्र हुए। सभी ने पृथ्वी की अवस्था देखी और उसकी पीड़ा को समझा। ये केवल धरती की नहीं, सृष्टि की वेदना थी। ब्रह्मा ने कहा, अब समय आ गया है कि हम स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। वही पालन करता है, केवल वही धरती को इस संकट से उबार सकते हैं। देवताओं के साथ ब्रह्मा क्षीर सागर की ओर बढ़े, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। सभी देवताओं ने मिलकर स्तुति की, ओम नमो नारायणाय। वे भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे कि वे अधर्म का नाश करें और पृथ्वी की रक्षा हेतु अवतार लें। विनती सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि धरती किस पीड़ा से गुजर रही है। कंस जैसे अधर्मी का अंत अब निश्चित है। मैं स्वयं अवतार लूंगा। मथुरा में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेकर मैं धर्म की पुनः स्थापना करूंगा और अधर्म का अंत करूंगा। देवताओं के मुख पर आशा की रेखा लौट आई। पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु को नमन किया और उनका धन्यवाद किया। ये निश्चित हो चुका था कि अब अंधकार सदा के लिए नहीं रहेगा। आशा का दीप फिर से जलेगा। श्री कृष्ण का अवतरण निश्चित था। मथुरा नगरी सजी हुई थी। फूलों से पटी गलियां, उत्सव के गीत और ढोल नगाड़ों की गूंज। आज कंस की बहन देवकी का विवाह था, वृष्णिकुल के तेजस्वी और धर्मनिष्ठ वासुदेव से। सारा नगर आलोकित था और कंस स्वयं अपनी प्रिय बहन की विदाई के लिए रथ का सारथी बना था। देवकी रथ में बैठी थीं, आंखों में विश्वास और चेहरे पर नई जीवन यात्रा की आभा। कंस उन्हें सस्नेह विदा कर रहा था, जैसे कोई बड़ा भाई अपनी जान से प्यारी बहन को सौंप रहा हो। तभी आकाश में भयावह गर्जना हुई। बादल गड़गड़ाने लगे और सब कुछ थम सा गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू स्नेहपूर्वक विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। क्षण मात्र में जैसे आकाश टूट पड़ा हो। कंस के चेहरे पर भय और क्रोध की मिलीजुली परछाइयां दौड़ गईं। उसका प्रेम, उसका स्नेह सब एक ही पल में भस्म हो गया। उसने तुरंत तलवार निकालकर देवकी की ओर बढ़ाया। देवकी भय से कांप उठी, लेकिन उससे पहले वासुदेव रथ से उतरकर कंस के चरणों में गिर पड़े। राजन, ये तो विवाह की वेला है। ये स्त्री अब आपकी बहन नहीं, मेरी पत्नी है। आप इसके जीवन का नाश कर अधर्म का पथ मत अपनाइए। मैं वचन देता हूँ, उसकी हर संतान को स्वयं आपके हाथ सौंप दूंगा। कंस ठिठका। उसका विवेक डगमगाया, लेकिन अहंकार अभी भी जीवित था। उसने तलवार रोकी, लेकिन इस शर्त पर कि देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद किया जाएगा। मथुरा की राजमहलों में जहां पहले मंगल गीत गूंजते थे, अब वहां भय की गूंज थी। नवविवाहित युगल को कारागार में कैद कर दिया गया। एक अंधेरी, ठंडी, पत्थर की कालकोठरी, जहां न दिन था न रात्रि, केवल एक बेचैन प्रतीक्षा अगले जन्म, अगले प्रसव की। वर्ष बीतते गए। देवकी की गोद भरती रही। 1, 2, 3, 6 बार। हर बार संतान का जन्म होता, देवकी की आंखों में आशा चमकती और फिर उसी क्षण कंस आता, निर्दयी, निष्ठुर। नवजात को गोद से छीन लेता और पत्थर पर पटक देता। मुझे मृत्यु से बचना है, वो कहता, और एक और नन्ही सांस चुप हो जाती। देवकी हर बार बिलखती। उसकी करुण चीखें कारागार की दीवारों से टकराकर लौट आती। वासुदेव, वह तेजस्वी पुरुष जिसकी बाहों में कभी धर्म का गर्व था, आज अपनी संतानें खोने की पीड़ा में टूटता जा रहा था। लेकिन वह धैर्य की प्रतिमा बना रहा, क्योंकि उसे यकीन था अभी 8वां जन्म शेष है, वह आएगा और सब बदलेगा। कंस ने मथुरा को अपने भय का राज्य बना लिया था।
यज्ञ, वेद, संस्कार सब पर रोक थी। नगर में उसके आदेश से हर घर की संतान गिनी जाती और कोई भी संदिग्ध बालक या बालिका होने पर सैनिकों द्वारा छीन ली जाती। माता पिता रोते चिल्लाते, लेकिन कंस को कोई करुणा नहीं थी। राजमहल में वो बार बार एक ही बात दोहराता, मैं अमर हूं, कोई बालक, कोई भविष्यवाणी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उसकी आंखों में हर रात वही सपना आता, एक बालक काले रंग का कमल सा मुख लिए उसकी ओर बढ़ता और उसकी तलवार हवा में ही रुक जाती। कंस जानता था माइनस कुछ आ रहा है। कारागार में देवकी के गर्भ में 7वीं बार हलचल हुई, एक नई आशा जागी। परंतु इस बार की कहानी कुछ और थी। मथुरा का कारागार अब पीड़ा और प्रतीक्षा का प्रतीक बन चुका था। 6 संतानों की हत्या ने देवकी के मन में एक भय और शून्यता पैदा कर दी थी। परंतु समय की गति ने 7वां अध्याय लिखा, एक अलौकिक लीला का प्रारंभ। देवकी के गर्भ में अब 7वां बालक था, वो कोई और नहीं, स्वयं शेषनाग के अवतार बलराम थे। पर इस बार कुछ अनोखा घटा। अचानक बिना किसी कारण के देवकी का गर्भ लुप्त हो गया। कारागार में सन्नाटा छा गया। पहरेदारों ने यह मान लिया कि गर्भपात हो गया। परंतु यह साधारण घटना नहीं थी, यह स्वयं भगवान विष्णु की योजना थी। योगमाया ने चुपचाप एक अद्भुत कार्य किया। देवकी के गर्भ को उसने वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी, जो नंदगांव में गुप्त रूप से निवास कर रही थी, की कोख में स्थानांतरित कर दिया। गोकुल में कुछ महीनों बाद रोहिणी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसे लोग संकर्षण और बलराम के नाम से जानने लगे। इधर कारागार में 8वीं संतान की प्रतीक्षा आरंभ हो चुकी थी। जैसे ही 8वां गर्भ आया, कारागार की हवा बदलने लगी। वहां अंधकार में भी एक मधुर कंपन था। देवकी के चेहरे पर एक शांत आभा थी और वासुदेव की आंखों में अब शंका नहीं, केवल समर्पण और दृढ़ निश्चय दिखाई देता था। यह गर्भ केवल एक संतान का नहीं था, यह स्वयं सत्य, धर्म और प्रेम का पुनर्जन्म था। कारागार अब केवल कारागार नहीं रहा, वो स्वयं एक पवित्र मंदिर बन चुका था, जहां भगवान अपने मानव रूप में अवतरित होने की तैयारी कर रहे थे। भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी की रात्रि थी। आकाश पर काले बादल घिर आए थे। बिजली की कड़कड़ाहट और मूसलधार वर्षा से पूरी मथुरा थर्रा उठी थी। मगर कंस के कारागार में उस अंधकार और पीड़ा के बीच एक दिव्य घटना घटने जा रही थी। देवकी की प्रसव पीड़ा चरम पर थी। वासुदेव उनका हाथ थामे बैठा था, उसका मुख गंभीर था, आंखों में चिंता नहीं, एक दैवी विश्वास था। अचानक आधी रात के उस क्षण में जब समय थमासा लगा, कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी ने एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका रूप चंद्रमा के समान शांत, नेत्र कमलदल समान कोमल और मुखमंडल अद्वितीय तेज से दमक रहा था। जैसे ही बालक की किलकारी गूंजी, वहां का माहौल बदल गया। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जैसे किसी सम्मोहन में हो। जंजीरें अपने आप टूट गईं और वासुदेव के मार्ग में कोई बाधा न रही। उस क्षण आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, वासुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ। वहां नंद बाबा की पत्नी यशोदा एक कन्या को जन्म देने वाली हैं। तुम्हें अपने पुत्र को वहां सुलाकर उस कन्या को लाना होगा। यह बालक ही संसार को धर्म की राह दिखाएगा। वासुदेव नतमस्तक हो गए। उनके मन से भय विलीन हो चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा, ऊपर कपड़ा ओढ़ाया और अपने सिर पर उसे उठाया। चारों ओर अंधकार था, लेकिन उस टोकरी से मंद रोशनी फूट रही थी। श्री कृष्ण की मुस्कान से वासुदेव का पग पग दृढ़ होता गया। अब वो चल पड़ा अंधेरी, वर्षा से भीगी, गर्जनाओं से कंपित रात में अपने पुत्र को धर्म की भूमि गोकुल पहुंचाने। यात्रा आरंभ हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जो केवल एक पिता की नहीं थी, बल्कि संपूर्ण युग की आशा का मार्ग थी। वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर कारागार से बाहर निकले। हवा में तूफान की सनसनाहट थी, बिजली बार बार चमक रही थी और मूसलधार वर्षा मानो प्रलय का संकेत दे रही थी। पर उस शिशु की टोकरी से एक मंद, शांत, दिव्य प्रकाश फैल रहा था, जो मार्ग दिखा रहा था। मथुरा की गलियां वीरान थीं, पहरेदार अब भी गहरी निद्रा में डूबे थे। वासुदेव बिना रुके यमुना की ओर बढ़ते गए। उनके पांव कीचड़ में धंसते, पर वो थमते नहीं। उनकी बाहों में ईश्वर स्वयं सुरक्षित था। अब उन्हें संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती थी। वे यमुना तट पर पहुंचे, पर दृश्य भयानक था। नदी उफान पर थी, जल वेग से बह रहा था, जैसे आकाश की सारी वर्षा यहीं एकत्र हो गई हो। वासुदेव ने एक क्षण को आकाश की ओर देखा और फिर एक पग आगे बढ़ाया। जैसे ही श्री कृष्ण के चरण जल के समीप आए, चमत्कार हो गया। यमुना की उफनती लहरें शांत होने लगीं, जल स्तर धीरे धीरे नीचे आने लगा और रास्ता बनने लगा। उसी समय आकाश में एक और चमत्कार घटित हुआ।
शेषनाग, जो स्वयं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म ले चुके थे, एक विशाल दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल फनों से वासुदेव और टोकरी को वर्षा से बचाने के लिए एक छत्र की तरह छाया प्रदान की। अब वासुदेव जल में चल रहे थे, उनके चरणों से जल बढ़ता जा रहा था। एक पिता अपने नवजात को लेकर धर्म और भविष्य की ओर अग्रसर था। रात के अंधेरे में वो पहुंचे गोकुल। नंद बाबा का घर शांत था। यशोदा माँ ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया था और प्रसव थकान से निद्रा में थी। वासुदेव ने चुपचाप श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया। उस दिव्य कन्या को टोकरी में रखा और उसी शांत मार्ग से वापस मथुरा लौट चले। यमुना फिर शांत हुई। शेषनाग अदृश्य हो गए। आकाश भी अब धीरे धीरे उजाला लेने लगा था। वासुदेव ने अपना कार्य पूर्ण किया था। वासुदेव जब कन्या को लेकर लौटे तब सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। कारागार की दीवारें नमी से भीगी थीं। पहरेदार अब भी गहरी निद्रा में थे और देवकी चिंता में डूबी हुई थी। वासुदेव ने चुपचाप कन्या को देवकी के पास सुला दिया और जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, सभी ताले फिर से लग गए, द्वार बंद हो गए और पहरेदार होश में आने लगे। कुछ ही क्षणों में कंस को सूचना दी गई, देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस का चेहरा चमक उठा। उसकी आंखों में वो पागल खुशी थी जो केवल अज्ञानता से जन्म लेती है। अब अंत आ गया उस भविष्यवाणी का। उसने गर्जना की। वो तुरंत कारागार पहुंचा जहां देवकी रो रही थी और वासुदेव मौन खड़े थे। देवकी ने याचना की, भाई, ये एक कन्या है, निर्दोष है, कृपा करो। लेकिन कंस के हृदय में दया का कोई स्थान न था। मुझे मूर्ख समझा गया, ये सब एक चाल है, वो दांत पीसते हुए बोला और बालिका को पकड़ने बढ़ा। पर जैसे ही उसने कन्या को उठाया और उसे भूमि पर पटकने का प्रयास किया, अद्भुत चमत्कार घटा। वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। बिजली कड़कने लगी और वो बालिका एक विशाल देवी रूप में प्रकट हो गई। 8 भुजाओं वाली तेजस्वी योगमाया, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, जिनकी आंखों में प्रलय का आभास था। उनकी गगन भेदी वाणी गूंजी, हे मूर्ख कंस, मैं वो नहीं हूं जिसे तू मारना चाहता है। तुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है और तेरे अंत का आरंभ हो चुका है। कंस पीछे हट गया, भय और क्रोध से थर-थर कांपता हुआ। योगमाया अंतर्धान हो गई। कंस अब व्याकुल हो उठा। उसका मस्तिष्क उन्मत्त हो गया। यदि वो बालक कहीं और जन्मा है तो मैं एक भी नवजात नहीं छोड़ूंगा। उसने सैनिकों को आज्ञा दी, गोकुल, वृंदावन, महावन हर स्थान में जाओ, हर शिशु की हत्या कर दो। धर्म के विनाश का आदेश प्रसारित हो चुका था। लेकिन अब भगवान स्वयं गोकुल में थे, बाल रूप में, मुस्कुराते हुए लीला करने को तत्पर। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी तक सुनते रहिए स्टोरी माइंड, वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर आपने कुछ महसूस किया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।